पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमरीका की जानिब से रोके गए जहाजों से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानियों की वापसी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बताया, तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। अमरीकी हुकूमत से करीबी राबता और ताउन से शहरियों की वापसी मुमकिन हुई। पाकिस्तान की खातिर ईरान से जंगबंदी की। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं वो जाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के हामी नहीं थे। ईरान 20 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुअत्तल करे तो एतराज नहीं। जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने का आज़म बिल्कुल हकीकी होना चाहिए। कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान की प्रेस ब्रीफिंग। बताया, पिंकी का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं, लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे भी गैंग का हिस्सा हैं। पिंकी के मोबाइल फोन से 869 नंबर्स मिले, जिनमें से 639 की लोकेशन ट्रेस हो गई। तफ्तीश में पिंकी नेटवर्क से जुड़े 300 नाम सामने आए हैं। 4 नाम ECL में डालने के लिए भेजे हैं। पिंकी के सामने लाने पर ARY न्यूज का शुक्रिया। एडिशनल IG आजाद खान ने कहा, ARY न्यूज और उनके नुमाइंदे ने जिस तरह मामले को उठाया वो काबिल सताइश है। वीडियो के जरिए अहम मामला उठाया। और वजीर आजम से 11 रुकनी चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की पेशी के वक्त SOPs का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? DIG वेस्ट की तहकीकात के बाद बड़े अफसर की सीट खतरे में पड़ गई। SHO, SI और दीगर के मुकम्मल बयानात कलम बंद कर लिए गए। मातहत एहलकारों की जानिब से DIG वेस्ट को मुकम्मल सूरत हाल बताई गई। पूछा गया, पिंकी को किस अफसर के हुक्म पर 24 घंटे तहवील में रखने के बजाय फौरी पेश किया गया? SI और SHO ने हुक्म देने वाले अफसर का नाम बता दिया और कहा, कम से कम 5 बार हमें हुक्म दिया गया कि आज ही पिंकी को अदालत में पेश किया जाए। जराये का कहना है, हुकाम बाला की जानिब से हुक्म देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ लाहौर में 4 मुकदमात, लेकिन गिरफ्तारी हुई ना चला। गिरफ्तारी इल्तिवा में रखी गई। मुबैना रिश्वत के एवज मुलजिमा को इश्तिहारी करार न देने वाले तफ्तीशी अफसरान को कमेटी ने तलब कर लिया। आला सतह की कमेटी वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कायम की गई। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा के मुताबिक खुसूसी कमेटी शहर के तमाम थानों में अनमोल और पिंकी का 12 साला रिकॉर्ड चेक करेगी। पिंकी को बचाने में मुलव्वस अफसरान पर क्रिमिनल दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। जो भी मुनशियात के नेटवर्क की पुष्ट पनाही करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ऑपोजिशन लीडर ने पिंकी के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग की। उनका बयान काबिल मुजम्मत है। मुनशियात में हर शोबे के लोग मुलव्वस हैं। जमात इस्लामी वालों का काम सिर्फ तीली लगाना है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने असम्बली में कहा, पिंकी के मामले की तहकीकात होने दें। हकाइक से सिंध असम्बली को आगाह करूंगा। कम अज कम ये कहने दें, देर आए दुरुस्त आए। हमें अपना क़िबला दुरुस्त करने की जरूरत है। इस खातून के ग्राहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। अनमोल और पिंकी का मामला संजीदा लेने की जरूरत है। मुनशियात के बाइस खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, मुनशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो सिंध हुकूमत से बाला है। किसी इलाके में मुनशियात बिक रही है तो SHO लाइल्म हो ही नहीं सकता। मुनशियात के नेटवर्क के पीछे मौजूद गठजोड़ बेनकाब होना चाहिए। ईरान का अफजोदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की तजवीज पर गौर। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, अबना हरमुज़ खुली रखना चाहते हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। पाकिस्तान की मसालती कोशिशें मुश्किलात का शिकार जरूर हैं, लेकिन नाकाम नहीं हुई। इस वक्त सबसे बड़ा मसला अमरीका पर एतबार का है। अमरीका को सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। अमरीका 40 रोजा जंग में अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। अमरीका जो चीजें मैदान जंग में हासिल ना कर सका वो मुज़ाकरात में भी हासिल नहीं कर सकेगा।
सऊदी अरब की ईरान को अदम जारहियत मुआहदे की तजवीज। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया, सऊदी तजवीज का मकसद जंगों का खतरा मुस्तकिल तौर पर टालना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि अमरीका और इसराइल के साथ जंग के बाद मजीद सख्तगीर ईरान उभर सकता है, जो पड़ोसियों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा। कई यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब की तजवीज को खुशाइन करार देते हुए इसकी हिमायत की। दीगर खलीजी रियासतों पर जोर दिया कि वो इसकी हिमायत करें। पाकिस्तान ने चीन में $250 मिलियन का पहला पैंडा बॉन्ड जारी कर दिया। हम 75 साल के सिफारती ताल्लुकात का जश्न मना रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, पाकिस्तान चीनी कैपिटल मार्केट में तवीलुल मुद्दती मौजूदगी कायम करना चाहता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जमानतों से सरमाकारों को एतमाद मिला। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाजों का जल्द आगाज चाहते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नायब वजीर खारजा जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मशरिक वस्ता के तनाजे के दीरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी नायब वजीर खारजा की खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर, वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने क्वेटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त और गरीब दोस्त सियासत करती है। कोशिश रही है अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत दे। सिंध जैसे सेहत के मंसूबे बलूचिस्तान में शुरू करना चाहता था। अगले दौरे में बलूचिस्तान में NICVD का इफ्तिताह करेंगे। कोशिश है घर की दहलीज तक मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचाएं। बानी से मुलाकात न कराना अफसोसनाक है। उम्मीद है मंगल तक मुलाकात का इशू हल हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, लगता नहीं है हुकूमत बजट में आवाम को कोई रिलीफ देगी, मगर हुकूमत को चाहिए महंगाई कम करे, पेट्रोल की कीमत कम करे। 28वीं तरमीम से मुतालिक बात नहीं सुनी। राना सना कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ बात चल रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमसे कोई बात नहीं हुई। हमारी कोशिश है ऑपोजिशन लीडर की वजीर आजम से मुलाकात कराई जाए। मुलाकात होगी तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा गया, रात के अंधेरे में बानी PTI को अस्पताल ले जाया गया। PTI को हुकूमती इक़दाम को सराहना चाहिए। बानी को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल किया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सेनेट में कहना था, बानी PTI और बुश्रा बीबी को बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आयद कर दिए। कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत की मजमूई तादाद 55 हो गई। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत तीसरे जायजे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे की रिपोर्ट सामने आ गई। गैस टैरिफ में शिशमाही एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन। सालाना बिजली टैरिफ एडजस्टमेंट करना होगी। नैब की खुद मुख्तारी और शफाफियत बढ़ाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पार्लियामेंट में पेश करना लाजमी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने माशी अहदाफ हासिल किए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मशरिक वस्ता तनाजे से पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। माशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवीलुल मुद्दती माशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। माली साल 2026 में माशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के लिए IMF से मुशावरत। जराये के मुताबिक हुकूमत ने IMF को आइंदा माली साल बजट में 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा बजट में 430 अरब रुपए के रेवेन्यू इक़दाम किए जाएंगे। रिटेल सेक्टर को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए स्कीम लाने पर गौर। सेल्स टैक्स जमा करने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट का 3rd शेड्यूल वसी किए जाने की तैयारियां। सेल्स टैक्स एक्ट 3rd शेड्यूल में शामिल अशया की कीमत, सेल्स टैक्स की शरह जाहिर करना लाजमी होता है।
बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत इजाफे के साथ $103 फी बैरल से जायद हो गई। वजीर आला पंजाब ने गटर के ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज की जेर सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए दूसरे रोज भी इजलास। वजीर आला पंजाब ने हर सड़क पर यकसा तर्ज और डिजाइन के साइन बोर्ड लगाने की हिदायत की। भारत का पाकिस्तान को तन्हा करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। साबिक रॉ चीफ का एतराफ। एएस दलत का कहना है भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ रहा। भारत की गलत फहमी है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा। मौजूदा हालात में भारत खुद सिफारती और सियासी तन्हाई की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को आलमी सतह पर ज्यादा अहमियत तवज्जो हासिल होती दिखाई दे रही है। ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। माहिरीन का कहना है साबिक रॉ चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों की नाकामी का एतराफ करके मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। अफगानिस्तान में इस वक्त 18,000 से 23,000 के दरमियान दहशतगर्द मौजूद हैं। रूस की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी सरगई शोइगु का SCO में खिताब। अफगानिस्तान से जुड़े दहशतगर्दी और मुनशियात स्मगलिंग के खतरात पर तशवीश का इजहार किया। दावा किया अफगानिस्तान में इस वक्त 20 से ज्यादा शिद्दत पसंद गिरोहों के दहशतगर्द पूरे खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल खित्ते की सलामती के लिए इंतहाई अहम बन चुकी है। बरतानवी वजीर आजम को ओहदे से हटाने के लिए लेबर पार्टी में रस्साकुशी। बरतानवी वजीर आजम स्टार्मर के सर पर इस्तीफे की तलवार बदस्तूर मौजूद। मेयर मैनचेस्टर एंडी बर्नम लेबर पार्टी के अरकान की हिमायत से मैदान में आ गए। एंडी बर्नम ने मैनचेस्टर से ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। मैनचेस्टर से मुंतखब रुकने पार्लियामेंट जॉर्ज साइमंस ने एंडी बर्नम के लिए अपनी नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम स्टार्मर ने चंद माह कबल एंडी बर्नम को ज़िमनी इंतखाबात लड़ने से रोक दिया था। वो मेयर मैनचेस्टर मुंतखब होने से कबल रुकने पार्लियामेंट और वजीर भी रह चुके हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में तबाहकुन आंधी शहरी को उड़ा ले गई। मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने से हादसात में 90 अफराद हलाक, दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, मुतादिद मकानों को नुकसान पहुंचा, बिल बोर्ड और छतें उड़ती नजर आई, सड़कें मलबे और उड़ती हुई अशिया से भर गई। के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से सलहट में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद की शमूलियत का इम्कान। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल। टेस्ट के दौरान बारिश की पेशगोई भी की गई है।